तो मध्य प्रदेश में इस मॉनसून सीजन में बारिश का सबसे स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव हो गया है। दरअसल प्रदेश के कई शहरों में बारिश से हालात बिगड़ गए हैं, तो वहीं मुरैना में करोड़ों रुपए से बनाई गई सड़क अब खराब हो चुकी है। तो इधर खरगोन में भारी बारिश से नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है और दतिया में भारी बारिश से तालाब ओवरफ्लो हो गया है। अगर शहर में और बारिश होती है तो लोगों के घरों में भी पानी भर सकता है। ग्वालियर की बात करें तो 90 साल का रिकॉर्ड टूटा इस बार, और इस बीच नाग नागिन का एक अनोखा नजारा भी देखने को मिला, वो भी आप देख लीजिए। इधर खंडवा में भी भारी बारिश के चलते इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर डैम के गेट्स खोलने पड़े हैं। तो वहीं नर्मदापुरम में भी बारिश से कई जगह और सड़कों पर पानी भर गया है। इधर छतरपुर में भारी बारिश से नदी और नाले उफान पर हैं। तो ये 7 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। ये अलग अलग जगह से तस्वीरें सामने आई। तो खरगोन के बड़वाह में नर्मदा जी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। खेड़ी घाट पर नर्मदा जी के जो दोनों घाट हैं वो डूब चुके हैं। बिल्कुल, और इंदिरा सागर बांध के 12 गेट खोले गए हैं, तो ओंकारेश्वर डैम के 9 गेट खोले गए हैं। नर्मदा तट से भी अस्थायी दुकानें हटा दी गई हैं, क्योंकि नर्मदा नदी में भी गेट खोले जाने के बाद जलस्तर बढ़ गया है। वहीं जबलपुर में मूसलाधार बारिश के चलते नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है और इसे देखते हुए अब बरगी बांध के और 8 गेट खोल दिए गए हैं, जिसके बाद अब बरगी बांध के कुल 15 गेट से 1,20,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जो कि काफी ज्यादा मात्रा है। और ये जो सभी गेट्स हैं जिनका आप जिक्र कर रही हैं चित्रा, सभी ये गेट्स 15 इनकी संख्या और करीब करीब 1.56 मीटर इनकी ऊंचाई रखी गई है। इन गेटों को खोला गया और साथ ही नर्मदा के तट यानी गौरी घाट की अगर बात करें तो यहाँ दुकानदार दुकानें खाली करके जाने को मजबूर हैं, क्योंकि पानी बढ़ रहा है, बारिश होने वाली है और लगातार हो भी रही है। तो वही तिलवाड़ा घाट, भेड़ा घाट और लम्हेटा घाट में भी लोगों को नर्मदा जी से दूर रहने के लिए निवेदन किया गया। और बांध में तेजी से पानी की आवक एक और चुनौती है। बरगी बांध के निचले स्थान नरसिंहपुर, बालाघाट सहित अन्य इलाकों में भी अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं राजनांदगांव जिले में भी रुक रुक कर हो रही बारिश के चलते जिले के नदी और नाले उफान पर हैं। डोंगरगढ़ थाना के घोटिया गांव में नाले में बाढ़ आने के कारण एक ही परिवार के 5 लोग नाले के बीचों बीच फंसे हुए थे, तो उनका घर भी पानी में बह गया था। वहीं 5 लोग वहां ट्रैक्टर के इंजन पर बैठे हुए थे और नाले के बीचों बीच फंसे हुए थे, जिसे रेस्क्यू कर पुलिस ने सुरक्षित निकाला है। दरअसल लालबाग थाना के अंतर्गत बकल गांव में भानपुरी नदी में एक ही परिवार के 3 लोग खेती का काम करने गए थे और इस बीच दोनों अचानक पानी बढ़ जाने की वजह से फंस गए और पुलिस ने रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला और एनडीआरएफ ने कई घंटे की मशक्कत के बाद दोनों परिवारों को सुरक्षित बाहर निकाला है। वहीं बिलासपुर के कोरी डैम वेस्ट वियर में भी लापरवाही की तस्वीरें सामने आई है। यहाँ पर तेज बहाव में नहाते दिखे युवक, और बता दें आपको कि पाबंदी लगाई गई है, लोगों को लगातार अलर्ट किया जा रहा है, फिर भी ऐसी करतूत करने से बाज नहीं आ रहे हैं। पाबंदी के बावजूद रील बनाते ये लोग यहाँ पर दिखे। नशे में धुत युवकों ने चेतावनी भी नहीं मानी और पुलिस की एक नहीं सुनी, जिसके बाद पुलिस ने इन्हें यहाँ पर डंडों से खदेड़ा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं बिलासपुर से। ये सभी युवक नदी में नहाने पहुंचे थे, जिसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंचे और इन्हें फिर यहाँ से भगाया। ये नहाने के लिए गए थे और पुलिस देखो साबुन लगा रही है, और ये ऐसे लोग मानते नहीं हैं और बहुत ज़्यादा कई बार खतरा हो जाता है। और देखिए पेंड्रा से खबर आ गई। पेंड्रा गौरेला मरवाही में जो स्थिति बनी हुई है, आप देखिए तस्वीरें। 5 दिन से रुक रुक कर बारिश हो रही है, लोगों के लिए मुसीबत हो गई है ये। और यहाँ पर ज्वालेश्वर से अमरकंटक जाने वाले रास्ते पर पहाड़ का मलबा दरक कर आ गया है और इस वजह से आवाजाही बाधित है। बिल्कुल, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, तस्वीर लगाकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। अमरकंटक के रास्ते पर दुर्गा धारा जलप्रताप का पानी बह रहा है और ऐसे में लोगों को लंबे रास्ते से होकर जाना पड़ रहा है। तो सीहोर में पिकनिक मनाने गए 2 छात्रों की एक खबर आई, जिसमें बताया जा रहा है कि 2 छात्र डूब गए थे। इछावर के भेरुको वाटरफॉल में यह हादसा हुआ है। वीआईटी कॉलेज के 5 दोस्त बताए जा रहे हैं। ये जो पिकनिक मनाने के लिए गए थे, इसमें से 2 छात्र डूब गए हैं। पिकनिक मनाने के दौरान ये हादसा हुआ है और डूबने वाले दोनों छात्र हैदराबाद के निवासी बताए जा रहे हैं। गोताखोरों की टीम लगातार इन दोनों
छात्रों की तलाश कर रही है। तो खबर जशपुर से है, यहां बेकार